हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। अगर बहुत बुरे हो तो भी चलेगा। देख लो आराम से वीडियो। ठीक है। तो मैं भी वीडियो में बोल रहा था कि मैं भी टॉक्सिक होम से हूँ। ठीक है। एंड टॉक्सिक होम में जो इतने साल रहने के बाद मैं कुछ ट्रिक्स ट्रिक्स बताऊंगा। एंड उस ट्रिक्स के जो सोल्यूशन है वो भी बताऊंगा। ठीक है। पहली बात क्या है, मैंने आज एक गलती कर दी पता है। मैंने आज रिकॉर्ड किया था, ये टॉक्सिक होम के ऊपर दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने। फिर क्या हुआ, मैंने नोटिस नहीं किया पर मेरा फोन का कैमरा ब्लर हो गया था। तो मैंने 12 मिनट तक पूरा याप किया, भयानक यापिंग की। फिर जब वीडियो बंद किया तब देख रहा हूँ साला मेरा पूरा 12 मिनट का क्लिप, पूरा पूरा वीडियो ब्लर हो गया। देखो। ओ माय गॉड। हाँ, अब सही है। ठीक है। टॉक्सिक होम में क्या क्या होता है। पहला पॉइंट, तुमको हमेशा अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि तुमको पेरेंट्स आके बोलेंगे भाई ये कर ले, भाई वो कर ले। अम, वो अपनी काम तुमसे करवाना चाहेंगे। अगर तुम्हारे पास बाउंड्री नहीं होती, अगर तुम उनको नो नहीं बोलोगे, नो नहीं बोलोगे, तुम उनके काम करोगे। ठीक है। आजकल यही तो हो रहा है। आज्ञाकारी बैठा। भाई मैं आज्ञाकारी बैठा नहीं हूँ। आई एम अ स्केप गोट इन माई फैमिली। ये टॉक्सिक फैमिली में, ये यू नो जो बंदा, देखो, टॉक्सिक फैमिली में दो भाई हैं, मैं और मेरा भाई, हम लोग दो बंदे। मेरा भाई क्या करता है, माँ बाप को खुश करता है, माँ बाप को प्लीज कर रहा है। और मैं एक बंदा हूँ जो स्केप गोट हूँ। ठीक है। मैं स्केप गोट क्यों बोला, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूंगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो मैं स्केप गोट हूँ। मैं उनकी बात नहीं सुनता, मैं टिपिकल रिबेलियन माइंडसेट कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाला साइड में ज्यादा ज्यादा है क्या, कम है? ठीक है। मैं अभी पूरा रिबेलियन माइंडसेट। ठीक है। क्यों हूँ वो भी बाद में बताऊंगा, उसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ अलग से। हाँ। जो मैं उनकी बात नहीं सुनता। वो जो बोलते हैं उसका पूरा कंप्लीट अपोजिट करता हूँ। मेरा भाई मेरे पेरेंट्स की बात सुनता है, आज्ञाकारी बैठा है। क्यों नहीं सुनता मैं? वाई आई एम स्केपगोट? क्योंकि मेरे पेरेंट्स, जब मैं उनकी बात सुनता था पहले, तो क्या करते थे, हर टाइम लाके मेरे ऊपर दुनिया भर का ट्रॉमा डंप करते थे। ट्रॉमा डंप एक टर्म है, उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अलग वीडियो में। नो वरी। ट्रॉमा डंप करते थे। उससे क्या होता था, मेरा मेंटल हेल्थ फक्ड अप होता था। फिर क्या होता था, ब्रेन फॉग होता था। हाँ। मेरे को लगा मेरा दरवाजा कोई बुला रहा है, दरवाजे से कोई उसका साइड से कोई बुला रहा है। मेरे को लगा आई डोंट केयर। ठीक है। मेरा ब्रेन फॉग होता था, मैं सोच नहीं सकता था, गलत डिसीजन लेता था। एंड वो ना, हमेशा ट्रॉमा डंप करेंगे। फिर क्या करेंगे, ट्रॉमा डंप करने के बाद तुमको फोर्स करेंगे उनके काम करने के लिए। अगर तुम्हारे पास उस टाइम पे बाउंड्री ना हो, जो मैंने इन हार्ड वे मैंने बहुत सीखी, इन हार्ड वे मैंने लर्न किया कि मेरे को बाउंड्रीज रखनी चाहिए। अगर नहीं रखूंगा, कोई भी आके ट्रॉमा डंप कर देगा। वो इधर तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, तुम्हारी जीएफ हो सकती है, या तुम्हारी कोई भी सिबलिंग है, कोई भी। ठीक है। अगर तुम्हारे पास बाउंड्रीज नहीं होंगे तो अब क्या हो रहा है, जब वो ट्रॉमा डंप करने आते हैं, मैं 5 मिनट उनकी बातें सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर जब मेरे को पता लग रहा है कि वो मेरे ऊपर ट्रॉमा डंप करने चाह रहे हैं, तब मैं एक स्ट्रेट बाउंड्री लाइन खींच देता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे को तुम्हारे बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम किसी और को जाके बोलो, मेरे को सुनने की आदत ही नहीं है, और मैं छोड़ चुका हूँ सुनना। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है बाउंड्रीज। फर्स्ट है बाउंड्रीज जोन। सेकंड ये मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, ये सब चीजें तुम्हारे अगेंस्ट यूज की जाए। ठीक है। तुमने एक कहावत सुना हो, कहावत नहीं, तुमने ये सुना होगा, बहुत चीजें देखी होगी, कि तुम्हारे पेरेंट्स का जो सपना है वो तुमसे फुलफिल करवाना चाहते। जब तुमको ये क्वेश्चन पूछो, उनको ये क्वेश्चन पूछते हो कि ये ऐसा क्यों, तो वो तुमको पूछेंगे जवाब क्यों दे रहा है, जवाब क्यों दे रहा है। अरे भाई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हम आस्किंग क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जवाब कहाँ मांग रहा हूँ, जवाब दे कहाँ रहा हूँ, आई एम सॉरी, जवाब दे कहाँ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
मेरा क्वेश्चन था, मेरे को आंसर दे दो। तो मैंने जवाब दे दिया। मैंने आपके आर्गुमेंट को काउंटर कर दिया। ये कैसे काउंटर किया मैंने भाई? मैंने बस क्वेश्चन पूछा, क्यों मैं करना चाहता हूँ, क्यों मैं करूँ आपके काम? आप नहीं हो काम, आप जिंदा नहीं हो, आप करो अपने काम, मेरे को क्यों बोल रहे हो? तभी बाउंड्रीज सामने आ जाती है, ठीक है। वो ये होता है, ये टॉक्सिक होम में वो सिर्फ बहुत कॉमन ट्रेट है, बहुत ज्यादा कॉमन ट्रेट है। तुमको तुम्हारे ऊपर दुनिया भर के मैनिपुलेशन, सेप्शन, दुनिया भर की वो जो गैस लाइटिंग ट्रिक्स, हाँ, ये जो मैनिपुलेशन डिसेप्शन की बात कर रहा था, सेकंड पॉइंट है गैस लाइटिंग, ठीक है। दुनिया भर की गैस लाइट करेंगे तुमको। तुमको उनके गैस लाइटिंग ट्रिक में नहीं आना है, तुमको उनका आज्ञाकारी बेटा नहीं बनना है। तुम अपना करना है, तुमको अपना करना है, तुमको जो सही लगता है खुद करना है। तुमको उनकी बात नहीं सुननी है। तुम एक पॉइंट पे आके, तुम जब अडल्ट इनफ हो गए हो, जब तुमको पता है सही गलत क्या है, क्या हो रहा है दुनिया भर में, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, तुम उस चीज जब समझ गए हो, जब तुम इल्यूजन के थ्रू देख सकते हो, जब तुम उनके गैसलाइटिंग के थ्रू देख सकते हो, तुम उनकी बातें क्यों मानोगे? क्यों मानोगे? कोई रीजन है इसका मानने का? मेरे को नहीं लगता। ठीक है, यह है सेकंड पॉइंट जो बोलो गैसलाइटिंग। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि तुम्हारा रेस्पेक्ट जीरो हो जाए, क्योंकि तुम एक साइड पे देख रहे हो, ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने फैमिली में। तुम एक साइड पे देख रहे हो, तुम्हारा भाई अपने पेरेंट्स की हर एक बातें सुन रहा है, आज्ञाकारी बैठा हुआ है। तुम ऑन द अदर हैंड उनकी बातें नहीं सुन रहे हो, वो जो बोले उसका उल्टा कर रहे हो, ठीक है। वो जो बोले उनका उल्टा कर रहे हो, वो बोले ये कर रहे, तुमको करना नहीं है, ठीक है। वो ये बात समझ नहीं पाते कि ये हम लोग की, ये हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे? भाई क्यों सुनो? तुम जब, मैं रेस्पेक्ट की बात आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ, ये रेस्पेक्ट का पॉइंट है, राइट? तुम उसकी बात क्यों सुनोगे? जब तुमने अपनी पॉइंट रखी थी घर में, तुम्हारी बातों को उन्होंने ये समझ के इग्नोर कर दिया कि तू क्या बोलेगी, तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात, ठीक है। मेरे साथ हुआ है ये सब चीजें। मेरे को मेरे घर में ये बोल के डिसमिस कर दिया कि तेरी क्या औकात है, और मेरा भाई मेरे माँ बाप के साथ मिलके ये सेम क्वेश्चन मेरे को पूछने लगा, और मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उस टाइम पे अपने को काम रखता था एंड उनको काउंटर रीजन करता था, ठीक है। तुम उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, बहुत ड्रेनिंग फील करोगे। ओनली वे यू कैन सर्वाइव दिस, बी, पहले ग्राउंडेड बनो। जब वो लोग अग्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, तुम अग्रेशन के साथ डील करोगे ना, वो और ज्यादा फैलेगा। इस केस में यू कैन फाइट फायर विथ फायर, यू हैव टू फाइट फायर विथ मड और वाटर और सैंड और एनी काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तुमको ग्राउंडेड रहना है, तुमको काम रहना है, तुमको अपने ऊपर काम करते रहना है मेंटली, इमोशनली। फिर तुमको रीजनिंग करना है, कैसा हो सकता है। अगर वो शांत नहीं हुए, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम बहुत ज्यादा ड्रेन फील करो, कट लो, चुपचाप कट लो, नो सेकंड थॉट्स, कट लो उधर से, बाहर जाओ, फ्रेश एयर में ब्रीथ करो, वापस आओ, उनकी मूड ठंडा हो चुका हो, उनका मूड ठंडा हो चुका हो, ठीक है। उस जगह से कट लो। ये मैंने किया है, उस जगह से कट लो। अभी आता है फोर्थ पॉइंट। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तुमको हर बार, तुम्हारा भाई या बहन, हर बार, अगर वो देख रहा है या वो देख रही है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स मतलब वन साइडेड हो रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की साइड ले वो भी तुम्हारे पेरेंट्स की साइड में, ठीक है। तुम ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा, सो कॉल्ड आज्ञाकारी बेटा बनना चाहते, और तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। और तुम्हारे ऊपर फिर वो आने की कोशिश करेगा, तुमको उसको उसकी जगह दिखानी। यहाँ पे मैं अग्रेसिव होने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि अपने ऊपर से कंट्रोल खो दो,
वो भी नहीं बोला तुमको, उसको अपनी जगह दिखानी। चल। हाँ, तुमको उसको अपनी जगह दिखानी, बोलना है तेरी अभी उम्र नहीं है कि तुम मेरे को बात करे। जहाँ पे पेरेंट्स बात करो, इंटरप्ट मत कर। अगर वो उसके बाद नहीं चुप हो रहा है, छोड़ दो उसको, वो कुत्ता बन गया है, मतलब तुम्हारे माँ बाप का कुत्ता बन चुका है। ठीक है। मैं ना सोच के बता रहा हूँ, मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, ये मेरा लैपटॉप का कैमरा है। ठीक है, मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है कि मैं यहाँ से उधर से पढ़ के बोलूँ। मैं सोच रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, फिर उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ साइड बाय साइड। ठीक है। और क्या पॉइंट्स थे? और मैंने क्या नोटिस किया है, हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ ना वो गेम खेलने लगेंगे, तुमको मेंटली इमोशनली ना टॉन्ट करेंगे कि हाँ तू तो बोल रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं हुआ, ये हो जाएगा। करे ना तो इग्नोर करो, इग्नोर करो। तुमको है यहाँ पे एक चीज सीखना होगा, तो आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। ठीक है, तुमको उनको इग्नोर करते रहो, उनकी बात का तुम्हारे आगे कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इमोशन से सोच रहे हैं, तुम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। तुमको पता है क्या हो रहा है। ठीक है, तुमको पता है क्या हो रहा है, और वो वो टॉन्ट भी मारता है ना इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉन्ट मारते हैं। तुम्हें उस बात को रिएक्ट ही नहीं करना, इग्नोर इग्नोर, जस्ट लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, ये लर्न करो, सीख जाओ। और तुमको लर्न हाउ टू से नो अपने खुद के फैमिली में भी। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी जो टॉक्सिक फैमिली है वो तुमको हमेशा फोर्स करती रहेगी, ये कर वो कर ये कर वो कर वो कर वो कर। तुमको नो बोलना सीखना होगा। इफ यू कांट से नो, भाई तू मर्द नहीं है, तुम तू क्या है, गाली नहीं दे सकता तो एमसी है, समझ जा। तुम मर्द नहीं है, तो एमसी है। ठीक है, तो अगर ना नहीं बोलना सीख सकता, आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है, तुमको नो बोलना सीखना होगा, तुमको नो बोलना सीखना होगा। उनको याद करने दो, उनको याद करने दो, बस तुमको नो बोलना सीखना है। इधर ऐसे सीखना है वरना ऐसे सीखना है। इधर जिंदगी भर सिम बीटा सिम बन के मर जाओ। ठीक है, वरना हाइपर मास्कुलिन अल्फा बन के जीना है, सीख लो। ठीक है, यहाँ पे एक है बीटा सिम, यहाँ पे एक है हाइपर मास्कुलिन अल्फा। अगर तुम वो बन सको, वो इधर पहुंचने के लिए जो जर्नी है बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सिम पे तो बहुत लोग बन रहे हैं, बीटा सिम बहुत लोग बन रहे हैं। ठीक है, बीटा सिम बहुत लोग बन रहे हैं। तुमको बीटा सिम अगर बनना है, तुम 99% लोगों में जाओ, शामिल हो जाओ, मरो। मेरे को तुम लोगों से लेना देना ही नहीं है। अगर तुमको हाइपर मास्कुलिन अल्फा बनना है, तुमको ये डिफिकल्ट पाथ में चलना होगा। इफ यू कांट वॉक, आई कांट हेल्प यू विद दैट। मेरा वीडियो आज है कल नहीं होगा, हु केयर्स। ठीक है, एंड इतना ही। मैं और भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी मेरे दिमाग को पॉइंट्स आ नहीं रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और बहुत अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में और पॉइंट्स डालो। तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन है, मेरे को भी जानना है, सो दैट मैं एक डिस्कॉर्ड ग्रुप बना सकूं और हम लोग उसमें आई मीन एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को एक दूसरे को हेल्प कर सकें। ठीक है, सिया। एंड मैंने कल रात सो रहा था, मेरे को कोट आया दिमाग में, देयर इज एवरीथिंग बियॉन्ड नथिंग। क्यों? अ, जब तुम्हारे पास अभी राइट नाउ मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे पास गेन करने के लिए कुछ बहुत कुछ है। मेरे पास गेन करने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, सो बात यह है कि उस टाइम पे मेरे को एक थॉट आया, देयर इज एवरीथिंग बियॉन्ड नथिंग। पर ये हर एक केस में नहीं है। जब तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, पर तुम्हारे पास गेन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, समझो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेन। ओके, सो दैट्स तब मेरे दिमाग में ये थॉट स्ट्राइक हुआ, देयर इज एवरीथिंग बियॉन्ड नथिंग। ओके, सो सी यू गाइस, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हो सके तो मैं इस टॉक्सिक वाले पार्ट को और इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि आई विल ऑब्जर्व, मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है,
और मैं कुछ और पॉइंट्स पे ऐड करूंगा इसके पे, इस पे एक सीरीज आएगी। ओके, सो या, सी या, हैट्स ऑफ सोल्जर।